मैं आफ्ताब मलिक फ्रॉम फेडरल आईएएस इंफॉर्मेशन। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे बौद्ध सभाओं की। जो बुद्धिस्ट काउंसिल हैं उन पर आज हमारी टॉपिक होगा। तो देखिए, जो महात्मा बुद्ध का जो पीरियड था और उन्होंने अपनी लाइफ में जितने भी डायरेक्शन यानी निर्देश और जितनी टीचिंग यानी उपदेश दिए वो सब ओरल दिए थे, कहीं भी लिखित या रिटन नहीं थे। उन जब वो 500 वो जब 483 BC में उनकी मृत्यु हो गई, तब उनके सिद्धांतों निर्देशों के लिए डिस्प्यूट विवाद शुरू हुआ। लिहाजा जो मगध का शासक था उस टाइम, अजात शत्रु मगध कहते हैं बिहार को, बिहार का जो पुराना नाम है वो मगध। तो उसने बेहतर यही समझा कि बौद्ध सभा बुला के और इन सबको रिटिन में ले लिया गया। तो इस तरह से समय समय पर 4 बौद्ध सभाएं आयोजित की गई। तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल यानी प्रथम बौद्ध सभा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रथम बौद्ध सभा क्वेश्चन आता है कब हुई? 483 BC, 483 BC। BC कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले। पूछते हैं किस स्थल पर हुई? तो उस टाइम मगध की राजधानी हुआ करती थी राजगृह, और राजगृह में एक गुफा थी, सप्तपर्णी गुफा। तो उसका जो आयोजन स्थल है वो है सप्तपर्णी गुफा, राजगृह। पूछते हैं आयोजक कौन था, किसने समावन की थी? तो आयोजक था उसका अजातशत्रु, जो उस टाइम बिहार का शासक था। पूछते हैं उसकी अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्ष बने थे महाकश्यप, जो महात्मा बुद्ध के शिष्य हुआ करते थे। पूछते हैं कार्य क्या हुआ? तो कार्य ये हुआ कि महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे यानी टीचिंग्स थी, उन्हें रिटिन में ले लिया गया और उस किताब का नाम रखा गया सुत्त पिटक। और जो महात्मा बुद्ध के निर्देश थे यानी डायरेक्शन थे, उनको एक किताब की शक्ल दे दी गई यानी कोड कर दिया गया, उसका नाम रखा गया विनय पिटक। यानी बौद्ध धर्म के जो मूल किताबें हैं वो त्रिपिटक हैं, उसमें से 2 पिटक लिख दिए गए। और पिटक का मतलब होता है पिटारा, यानी महात्मा बुद्ध के निर्देश और उपदेश जो जगह जगह फैले हुए थे भिक्षुओं के पास, उनको पिटारों में बंद कर दिया, यानी उसकी कोल्डिंग कर दी गई। अब आइए दूसरी बौद्ध सभा। तो जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है, तो पूछते हैं ये कब हुई? ठीक 100 साल बाद, यानी 383 BC, 383 BC में। पूछते हैं आयोजन स्थल। तो उस टाइम, अब बिहार की राजधानी हुआ करती थी वैशाली, तो ये वैशाली में हुई थी। पूछते हैं किस राजा ने आयोजित कराई? तो आयोजक था मगध का राजा कालाशोक, जिसे काकवर्ण भी कहते हैं। पूछते हैं इसमें अध्यक्षता किसने की? तो एक बौद्ध भिक्षु का उल्लेख मिलता है, सर्वकामी, सर्वकामिनी भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। तो उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और कार्य क्या हुआ था? कार्य ये हुआ था कि जो विनय पिटक में जो निर्देश थे, कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने उन पर आपत्तियां शुरू कर दी, यानी उसको फॉलो करने से मना कर दिया। तो इन विवादग्रस्त प्रश्नों पर निर्णय लिया गया। अब आइए तीसरी बौद्ध सभा। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, पूछते हैं ये कब हुई? तो ये 251 BC में हुई। इसका जो आयोजन स्थल था यानी जो प्लेस था जहां हुई है, तो अब राजधानी पाटलिपुत्र थी मगध की।
तो इसका आयोजन स्थल है पाटलिपुत्र में। एक जगह है अशोकाराम विहार, अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र। पूछते हैं किस राजा ने बुलाई थी? तो अब ये अशोक द ग्रेट ने बुलाई थी, अशोक महान जिसको कहा जाता है। पूछते हैं अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्ष इसके बने थे मोगलीपुत्तिस्सा, मोगलीपुत्तिस्सा जो अशोक के धर्मगुरु थे। पूछते हैं कार्य क्या हुआ? तो तीसरा वाला जो पिटक है जिसको कहते हैं अभेधम पिटक, वो लिखा गया और मोगलीपुत्तिस्सा ने ही लिखा था। तो 3 पिटक कंप्लीट हुए। पहली बौद्ध सभा में विनय पिटक, सुत्त पिटक। विनय पिटक में बुद्ध के निर्देश, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश, और अभेधम पिटक में बौद्ध धर्म की फिलॉसफी। अब आइए चौथी बौद्ध सभा। तो चौथी बौद्ध सभा का समय ईयर क्लियर नहीं है, लेकिन 1st सेंचुरी एडी में कभी हुई है, 78 में हुई है या 79 में हुई है, जब भी हुई है। पूछते हैं क्या आयोजन स्थल था उसका, किस स्थान पे हुई थी? तो अब ये बौद्ध सभा कश्मीर में एक जगह है कुंडन वन, कुंडन वन कश्मीर, वहां बुलाई गई। और अब किसने बुलाई थी? तो अब जो है एक राजा था जिसका नाम था कनिष्क, जो कुषाण वंश का फेमस राजा रहा है। पूछते हैं अध्यक्षता किसने की है? तो अध्यक्षता की है अब वसुमित्र ने, जो बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु थे और इसमें उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो इसके उपाध्यक्ष जो थे, डिप्टी चेयर पर्सन, वो थे अश्व घोष, ये भी बौद्ध भिक्षु थे। पूछते हैं कार्य क्या हुआ? तो जो वसुमित्र थे उन्होंने तीनों पिटकों की टीका, जिसको कमेंट्री कहते हैं या भाष्य कहते हैं, वो लिखी महाविभाषा शास्त्र के नाम से, और ये संस्कृत में लिखी। और इसमें कुछ संशोधन थे, लिहाजा इस महाविभाषा शास्त्र और बौद्ध धर्म में कुछ संशोधनों को लेके बौद्ध धर्म में विवाद हो गया और बौद्ध धर्म 2 वर्गों में बंट गया। एक कहलाया हीनयान, एक कहलाया महायान। तो हीनयान वो बौद्ध धर्म का संप्रदाय बना जो महात्मा बुद्ध के मूल सिद्धांतों में विश्वास करता था, और महायान वो संप्रदाय बना जिसने महाविभाषा शास्त्र को भी एक्सेप्ट किया और बौद्ध धर्म के संशोधित सिद्धांतों को भी एक्सेप्ट किया। तो महायान था बौद्ध धर्म का संशोधित रूप, हीनयान था बौद्ध धर्म का मूल रूप। अब चूंकि दुनिया संशोधन को मानती है, लिहाजा महायान का ही अधिक विस्तार हुआ, और जो राजा था कनिष्क, उसने महायान शाखा यानी महायान संप्रदाय को ही राजधर्म घोषित कर दिया। और इस प्रकार ये 4 बौद्ध सभाएं समय समय पर आयोजित हुई, और इनसे कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत आते हैं, और ये लिस्ट से भी आते हैं और पर्टिकुलर वन लाइनर भी आते हैं, फैक्चुअल भी आते हैं और लिस्ट से भी आते हैं। कभी तो लिस्ट फर्स्ट में सभाएं दे देते हैं, सेकंड में आयोजन स्थल दे देते हैं। कभी लिस्ट फर्स्ट में सभा दे दी तो सेकंड में उनको राजाओं को दे दिया। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और ये कंपटीशन का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसी के साथ वीडियो अपने अंत को पहुंचा, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए।